नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आज पुनः मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ ज्योतिष की कक्षा में। अब हम लोग जानेंगे कि अयन क्या है। ठीक है, तो अयन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला है भैया एक उत्तरायण और दूसरा है क्या? दक्षिणायन। ठीक है, उत्तरायण है और दक्षिणायन है। यानी 6 महीने जो सूर्य है वह उत्तर दिशा में रहता है और जो 6 महीने सूर्य है वह दक्षिण दिशा में रहता है। कह रहे हैं कि अथायने कृतमृगादिषट्के क्रमेण ते दक्षिण सौम्य संगे तमी दिनेशायन भाग स्वादुदत्थे स्फुटे नाक शदाम उभेस्तः अयन नाम सूर्यस्य मार्गम। कह रहे हैं कि सूर्य के मार्ग को अयन कहा जाता है। ठीक है, सूर्यस्य कर्कादि षड राशि सुस्थिते सति दक्षिणायनम, अर्थात सूर्य कर्क से 6 राशि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। ठीक है, कर्क यानी जुलाई से और धनु राशि यानी 15 या 14 जनवरी तक, ये 6 राशियों का सूर्य भोग करता है। और इस समय जो सूर्य हैं कहाँ रहते हैं भैया? वो रहते हैं दक्षिण में। फिर आप सभी खिचड़ी या मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर राशि जो 15 जनवरी को सूर्य जाता है और मकर से लेकर के मिथुन तक 6 राशि में सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है। ठीक है, 6 राशि में दक्षिणायन और 6 राशि में उत्तरायण। मकरादिषु षड राशिषु स्थिते सति सूर्य उत्तरायणम भवति। मकर राशि से 6 राशि तक यानी मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन राशि तक सूर्य जो है उत्तरायण रहेगा। उत्तरायण में शुभ कार्य संपन्न होते हैं, मांगलिक कार्य आदि होते हैं, सुरादि प्रतिष्ठा, जलाशय आरंभ, जितने भी शुभ मुहूर्त आदि, मुंडन, चौल कर्म के शांत, गृह प्रवेश आदि सारे संपूर्ण कार्य इसमें संपन्न होते हैं। ठीक है, अब ऋतुएं किस प्रकार होती हैं तो ऋतुओं के बारे में बता रहे हैं वो कि मृगादिराशि द्वय भानुभोगा षडर्तवाचु शिशिरो वसंता ग्रीष्माश्च वर्षाश्च शराश्च तदवत् हेमंतनामा कथितो त्रिषष्टा। क्या कह रहे हैं भैया कि 6 ऋतुएं होती हैं एक साल में। कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं 12 महीनों में, यानी 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। अब कहां से प्रारंभ कर रहे हैं कि मृगादिराशि द्वयभानु भोगात, जो मकर और कुंभ से, मकर कुंभ से शिशिर का प्रारंभ होता है। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग लिख लीजिएगा। मेरे पास अभी अभाव है कि मैं ब्लैक बोर्ड पे इसको शेयर स्क्रीन करके नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो और नहीं उतना ज्ञान है कि टेक्निकल ज्ञान कि उस तरीके से मैं बता पाऊं, लेकिन इसमें है कि मकर और कुंभ से शिशिर राशि, मीन में वसंत, सी वग्री और वृष मिथुन ग्रीष्म, सी वग्री वशहे यानी कर्क और सिंह वर्षा। ठीक है, और कन्या और तुला शरद, कन्या और तुला शरद, और वृश्चिक और धनु हेमंत। सी मतलब शिशिर, व मतलब वसंत, ग्री मतलब ग्रीष्म, सी वग्री, व मतलब वर्षा, श मतलब शरद और ह मतलब हेमंत। शिवग्री व सहे यह ऋतुओं का सही क्रम जानने का शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, और इसमें जो राशियां शुरू होती हैं मकर कुंभ में शिशिर, कुंभ के बाद है मीन मेष वसंत, वृष मिथुन ग्रीष्म और कर्क सिंह वर्षा, कन्या तुला शरद, वृश्चिक और धनु हेमंत ऋतु होती है। ठीक है, इन 2-2 राशियों के भोग में क्रम से ये 6 ऋतुएं
बताई गई हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि चांद्र सौर मासों की परिभाषा बता रहे हैं। आप सभी के पास अगर उपलब्ध न हो तो अवखड़ा चक्र आवश्यक रूप से ले लीजिएगा और उसे देखिएगा। नहीं भी होगा तो मैं एक एक श्लोक एक एक अक्षर बता रहा हूँ। आपको वीडियो किस प्रकार का लग रहा है आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर उसमें भी मेहनत लग रही है तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं की तसल्ली के लिए बना रहा हूँ और अगर कोई इसका लाभान्वित तो हो रहा है तो इसे सब सब प्रणाम है। बहुत सारे लोग कह रहे थे तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, चंद्र और सौर मास की परिभाषा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चांद्रमास कहलाता है। ठीक है, सूर्य के एक संक्रांति का भोग काल, यानी एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति के आने तक का भोग काल जो है सौर मास कहलाता है। ठीक है, और उदयाद उदयम भानु तदर्क श्रावणम, ये आया है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का जो समय है या काल है उसे क्या कहते हैं, सावन दिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सावन दिन कहते हैं। नक्षत्र के एक नक्षत्र भोग से पुनः उसी नक्षत्र में आने तक के काल को नक्षत्र मास कहते हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि क्या क्या कब कब करना चाहिए, किन किन मासों में कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। तो बता रहे हैं कि विवाह आदौ स्मृतः सौरौ यज्ञादौ श्रावणो मतः पितृकार्येषु चांद्रम च ऋक्षम दान व्रतेष्वपि। कह रहे हैं कि विवाह सौर मासाह ग्राह्या, जो विवाह है वो सौर मास में ग्रहण किया जाता है, ग्राह्य होता है। यज्ञादौ श्रावण मासाह, यज्ञ आदि कर्म है वह सावन मास में ग्रहण किए जाते हैं। और श्रद्धादि सुचांद्र मासाह, और श्राद्ध आदि का जो कर्म है वह चांद्र मास में होता है। और दान व्रतादिशु नक्षत्र मासा ग्राह्या, और दान व्रत आदि जो है नक्षत्र से ग्राह्य किया जाता है। ठीक है, अर्थात इसका हिंदी में है कि विवाह सौर मास में, यज्ञादि धर्म कृत्य श्रावण मास में, पितृकार्य श्रद्धादि चांद्र मास में, दान व्रतादि जो है नक्षत्र मास में करने चाहिए। ठीक है, अब तिथियों की संज्ञाएं हैं भैया, कौन कौन सी संज्ञाएं हैं वो ये बता रहे हैं। नंदा च भद्रा जया च रिक्ता पूर्णे तिथ्यो शुभश्च मध्या शीते शीते शस्त समाधमास्यु शीतज्ञ भौमार की गुरौ च सिद्धा। ये जो तिथियां हैं उनके 5 संज्ञाएं हैं। कौन कौन, नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा, ये 5 तिथियां हैं, उनकी संज्ञाएं हैं। अब नंदा क्या है भैया, तो नंदा है 1 6 11, कितना है 1 6 11 है नंदा। फिर क्या है 2 7 12, यानी द्वितीया सप्तमी और द्वादशी को भद्रा। फिर तृतीया अष्टमी और त्रयोदशी को जया। ठीक है, और 4 9 14 को रिक्ता। नंदा भद्रा जया रिक्ता, और 5 10 15 को पूर्णा। ये तिथियां, ठीक है, अगर शुक्रवार को हो तो सिद्ध योग होगा। 1 6 11 को अगर नंदा तिथि 1 6 11 को अगर दिन शुक्रवार हो 1 6 11 में, यानी प्रतिपदा षष्ठी और एकादशी को दिन शुक्रवार हो तो सिद्ध योग होगा। अगर बुध और शनिवार है तो अमृत योग होगा। ठीक है, और रवि और मंगल है तो मृत योग होता है। इसी क्रम में कह रहे हैं 2 7 12 भद्रा को अगर दिन बुधवार है तो सिद्ध योग होगा, मंगलवार है तो अमृत योग होगा, सोम और शुक्रवार है तो मृत्यु योग होगा।
3, 8, 13 जया तिथि में अगर मंगलवार है तो सिद्ध योग होगा, गुरुवार है तो अमृत योग होगा और बुधवार है तो मृत योग होगा। 4, 9, 14 रिक्ता में दिन शनिवार है तो सिद्ध योग होगा, शुक्रवार है तो अमृत योग होगा, गुरुवार है तो मृत योग होगा। 5, 10, 15 पूर्णा तिथि को गुरुवार को सिद्ध योग, रवि सोम को अमृत योग और शनिवार है तो मृत्यु योग का कारण बनता है। ठीक है, इस प्रकार से इन तिथियों के फल बताए हैं कि इस दिन आएंगे तो ये योग बनेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।